बिहार के भागलपुर से आया है खौफनाक मंजर। वो मंजर जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। भागलपुर के सुल्तानपुर और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल टूट गया। पुल टूटा क्या साहब, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ताश के पत्तों की तरह पुल बिखर गया। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर भी नदी में गिर गया। 100 मीटर लंबा हिस्सा नदी में समा गया। महज 4 सेकंड में पुल धड़ाम हो गया। हालांकि सरकार और विभाग इसकी जांच कराने की बात बोल रहा है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पीरियड नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट, उसने काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था। रविवार की शाम करीब 6 बजे अचानक पुल गिर गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त काम बंद हो चुका था। इस वजह से पुल पर कोई मजदूर नहीं था। जैसे ही पुल ताश के पत्तों की तरह गंगा में गिरा, नदी के पानी की कई फीट ऊंची लहरें उठी। सड़क किनारे बैठे लोग सहम गए। पुल गिरने की घटना का स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। गंगा नदी पर पुल गिरने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई शुरू। हालांकि जेडीयू के स्थानीय विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू विधायक ललित कुमार मंडल का कहना है कि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस पुल का उद्घाटन दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सकेगा। उन्होंने पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कहना मुश्किल है। आते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं ही, कुछ तो गड़बड़ी है, इसकी दो सवाल हम पूछे, उसका जांच कराया जाएगा एक्सपर्ट टीम से, काहे ऐसा हुआ है। इस पुल को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ही विधायक संजीव कुमार महोदय कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया।
जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, 1 साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे उसमें जो आपने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया। माननीय मंत्री पद निर्माण महोदय, स्पष्ट जवाब है। अब क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा। किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। बिहार को ना जाने सियासत का ऐसा श्राप लगा है कि यहाँ घड़ी की सुई अटक जाती है। पहले तो काम होता नहीं, अगर शुरू हो गया तो वो अटकता भटकता रहता है और फिर ऐसा अटकता है कि खबर ऐसी आती है कि कहीं पुल बह गया तो कहीं पुल टूट गया। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल की कीमत 1770 करोड़ रुपए थी। गौर से सुनिए, 1717 करोड़। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं। इससे कम पैसे में तो देश की नई संसद बनकर तैयार हो गया। इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने 2014 में किया था। 9 मार्च को 2015 को पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ। अब आपको इस पुल से जुड़ी कुछ और भी जानकारी बताते हैं। ठेकेदार एसपी सिंगला, एजेंसी BRPNNL, लंबाई 3.1 किलोमीटर, परियोजना लागत करीब 1700 करोड़, निर्माणकर्ता बिहार सरकार। बिहार में विकास के नाम पर क्या हो रहा है, इस पुल को देखकर समझा जा सकता है। नीतीश जी सब देख रहे हैं। आपकी नहीं, बिहार के लोगों की जगहंसाई हो रही है। लोग पूछते हैं कि बिहार में काबा, अगर सियासत से फुर्सत मिल जाए तो बताइएगा जरूर। और हाँ, तेजस्वी यादव से पूछकर नहीं, अपना बुद्धि विवेक लगाकर बिहार की जनता को जवाब दीजिएगा।